एक गांव में प्रतीक अपनी पत्नी प्रीति के साथ रहता था। प्रतीक सरकारी नौकरी करता था और प्रीति घर संभालती थी, लेकिन उसे बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। एक दिन प्रीति प्रतीक से कहती है, सुनिए ना, मुझे बचपन से ही पढ़ाई करने का बहुत शौक है, लेकिन शादी के बाद मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। तो क्या मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो जरूर पढ़ो। सच कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल सच। अगर तुम अपना सपना सच करना चाहती हो तो इसमें मुझे भला क्या दिक्कत होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी सोच के साथ प्रतीक प्रीति का उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने के लिए काउंसलिंग कोचिंग प्रयागराज में दाखिला करवा देता है। प्रीति, मैंने पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। हाँ, मैंने मैसेज देख लिया था, मिल गए मुझे पैसे। प्रतीक अपनी परेशानी को भूलकर अपनी पत्नी प्रीति को पीसीएस ऑफिसर बनाने के लिए खुद भी खूब मेहनत करता। इधर प्रीति भी अपना बेस्ट देते हुए एग्जाम की तैयारी करती है और फिर जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो प्रीति सबसे पहले प्रतीक को फोन लगाती है। तुम्हें पता है, रिजल्ट आ गया है और मैं पास भी हो गई हूँ। क्या सच बोल रही हो तुम? हाँ, 16वीं रैंक आई है। आज हमारी मेहनत रंग लाई। मैं आज ही आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तुम तैयार रहना। प्रतीक प्रीति को लेकर घर आता है और फिर दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। इसी बीच उसकी एक प्यारी सी बेटी भी हो जाती है, लेकिन अक्सर इन दोनों को अलग ही रहना पड़ता था क्योंकि प्रीति की पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती थी। प्रीति बरेली में रहती थी और प्रतीक प्रयागराज में। लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से दोनों के बीच में काफी दूरी भी आ गई थी। एक दिन, तुम आज आ रहे हो ना? हाँ, आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में प्रीति के सरकारी आवास पर आ गई तुम। बड़ी देर नहीं लगा दी। मैडम भूल गई? आप ही ने तो कहा था कि अदरक लेते आना। अब आपकी आज्ञा का पालन तो करना जरूरी है। थोड़ी देर में कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और कुछ देर बाद प्रीति के घर के बाहर एक आदमी खड़ा होता है। मैडम कहाँ है तुम्हारी? साहब अंदर ही है। अच्छा, घर पर ही है वो? चलो अच्छा है। बताना मत कि मैं आया हूँ। बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ ना, तो सोचा उसे सरप्राइज दूंगा। इतना कहकर प्रतीक घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर प्रतीक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रीति किसी गैर मर्द के साथ एक कमरे में बंद थी। ये सब क्या चल रहा था यहाँ पर? प्रतीक, तुम यहाँ? हाँ मैं। मेरे पीछे से सब गुल खिलाती हो तुम। तुम गलत समझ रहे हो प्रतीक। सच? अभी भी कुछ समझने को रह गया है क्या? और ये तो वही है अधिकारी साहब ना, जिसके चैट मैंने देख ली थी। क्या कहा था तुमने? तुम्हें काम के सिलसिले में बात करनी पड़ती है। अच्छा, ये सब काम के सिलसिले में बात करती थी तुम इससे? 3 साल से बेवकूफ बना रही हो मुझे, और मैं बेवकूफ की तरह तुम पर भरोसा किए बैठा हूं। ठीक है, अब तुम्हें सब पता चल ही चुका है तो सुनो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी औकात ही क्या है, एक मामूली से सफाई कर्मचारी। मैं आकाश से प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूंगी। तुम भूल रही हो शायद। इस सफाई कर्मचारी की मेहनत के दम पर ही तुम आज यहाँ हो। जितना तुमने मेरे लिए किया था, मैं उससे ज्यादा तुम्हें लौटा चुकी हूँ। अब मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे तलाक दे दो ताकि मैं आकाश से शादी कर सकूं। इतना सुनने के बाद प्रतीक समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे। वो बहुत परेशान हो जाता है और वहां से चला जाता है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। प्रीति की गलती माफ करने लायक तो है नहीं, लेकिन मेरी बेटी, अगर हम लोग अलग हो गए तो उसका क्या होगा? हो सकता है प्रीति मुझसे दूर रहती है तो उससे ये गलती हो गई हो। मुझे शायद एक और मौका देना चाहिए उसे। पास रहूंगा तो शायद सब ठीक हो जाए। ये सोचकर प्रतीक प्रीति को माफ कर देता है और उसके साथ रहने लग जाता है। और फिर एक दिन प्रीति नहा रही थी। उसके फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आ रही थी, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। प्रीति के व्हाट्सएप और फेसबुक पर कई अश्लील चैट्स होती हैं। प्रीति एक नहीं बल्कि कई मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी थी। इस पूरी चैट को प्रतीक अपने मोबाइल में भेज देता है और उसके कई प्रिंट निकालकर अलग अलग मीडिया हाउसेस में भेज देता है, जिसके बाद इंटरनेट पर भी ये मामला वायरल होने लगता है। लोग प्रतीक और प्रीति को लेकर कई तरह की बातें करने लगते हैं।